इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का बी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ही डैश नथिंग इन द मॉर्निंग। तो पहले तो टेंस को समझें कि टेंस कौन सा है और उसके बाद उसका सब्जेक्ट। जो वर्ब हम चुनेंगे उसको सब्जेक्ट और टेंस के साथ एग्री करना चाहिए। अगर ही के साथ डूइंग लगाएंगे तो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि फ़कत फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं होती इस सब्जेक्ट के साथ। वॉज डन लगाएंगे तो ये उल्टा सेंस होगा, ही वॉज डन, यानी उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे। ही डन नथिंग, अगर डन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म भी ही के साथ एग्री नहीं करेगी, क्योंकि इसके साथ भी परफेक्ट का कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। ही डिड नथिंग, ये सही हो जाएगा। ही डिड नथिंग इन द मॉर्निंग, उसने सुबह कुछ नहीं किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें यही ऑप्शन सही होगा, डी, तो करेक्ट हो जाएगा। ही डिड नथिंग इन द मॉर्निंग, उसने सुबह कुछ नहीं किया। नंबर 2, शी हैज़ बीन डूइंग सम्स डैश मॉर्निंग। यहाँ पे प्रेपोजिशन चुनना है, तो शी हैज़ बीन डूइंग सम्स फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ फॉर प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम तब इस्तेमाल होता है जब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हो, यानी दूसरा पॉइंट भी वाजे हो, लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो फ्रॉम एग्री नहीं करेगा। सिंस अगर लगाएंगे तो एग्री करेगा। शी हैज़ बीन डूइंग सम्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस जो है प्रेपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम ही है, तो ये एग्री करेगा और सही हो जाएगा। एट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, शी हैज़ बीन डूइंग सम्स सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नंबर 3 है, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। ये कल के लिए है कि वो कल तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा, तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर विल बी यूज़ करेंगे तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ होगा, या सपोज पैसिव वॉइस में यूज़ हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। ही विल बी कंप्लीटेड, और बी के बाद विल बी कंप्लीटेड, जैसे वो मुकम्मल होगा, तो उल्टा सेंस हो रहा है, ये एग्री नहीं करेगा। उसके बाद विल अगर लगाएं, ही विल कंप्लीटेड, तो विल जो है वो थर्ड फॉर्म के साथ एग्री नहीं कर रहा। ही शुड कंप्लीटेड, तो शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, तो इसके साथ भी एग्री नहीं कर रहा, यानी शुड भी ही के साथ एग्री नहीं कर रहा, और कंप्लीटेड इसके साथ वर्ब के साथ एग्री नहीं कर रहा। ही विल हैव कंप्लीटेड, ये फ्यूचर परफेक्ट ही है, ये एग्री भी करेगा, और सेंस भी मुकम्मल आ रहा है। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो कल तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। उसके बाद 4 नंबर है, दे डैश टू अटेंड अ पार्टी येस्टरडे। येस्टरडे कल की बात बता रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो सिंपल पास्ट में तो आप समझ गए होंगे फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म, तो जाहिर है गो इसमें नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म है, और ये येस्टरडे है तो गो तो एग्री नहीं करेगा। वेंट एग्री करेगा, दे वेंट टू अटेंड अ पार्टी येस्टरडे, तो यही सही होगा। गान अगर लगाते तो गान, क्योंकि सिंपल पास्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती, सेकंड होती है। गोइंग लगाएंगे तो भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि गोइंग सिंपल पास्ट में यूज़ नहीं होता। तो क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, दे वेंट टू अटेंड अ पार्टी येस्टरडे, वो कल एक पार्टी में शिरकत करने गए। नंबर 5, वाई डज ही डैश एब्सेंट। तो यहाँ पे ये सिंपल टेंस है, क्योंकि डज जो है उसी से पता लगता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ब सही होगा, वाई डज ही रिमेन्ड, ये सेकंड फॉर्म है, तो डज के साथ इन सिंपल टेंस में एग्री नहीं होगा, एग्री नहीं करेगा। और उसके बाद वाई डज ही रिमेन्स, रिमेन्स फिर से क्लैश हो रही है, एक ही क्लॉज में 2 दफ़ा एस या एस का इजाफा नहीं होगा, एग्री नहीं कर रहा। और वाई डज ही रिमेन, रिमेन एग्री करेगा। वाई डज ही रिमेन एब्सेंट, क्योंकि अगले क्लॉज में इसी क्लॉज में जो और फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो वर्ब वर्ड होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये एग्री करेगा। रिमेनिंग एग्री नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो सी ऑप्शन सही है। वाई डज ही रिमेन एब्सेंट, वो गैर हाजिर क्यों रहता है। नंबर 6, द सन राइजेज डैश द ईस्ट, यहाँ पे प्रेपोजिशन चुनना है। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम गलत होगा,
क्योंकि इंग्लिश में इस तरह से नहीं होता कि जो हम समझते हैं कि फ्रॉम जैसे से तुलू होता है, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन डिफरेंट होता है, फ्रॉम नहीं होगा। बाय द ईस्ट, बाय यहाँ पे एग्री नहीं करेगा। बाय जैसे कोई साइड से हो तो फिर हो सकता है, लेकिन साइड से नहीं होता, वो ईस्ट से ही निकलता है। तो एट अगर लिखें तो एट भी यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन इन एग्री करेगा, क्योंकि जो सन तुलू होता है या गुरूब होता है, दोनों के लिए इन प्रेपोजिशन यूज़ होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सही हो जाएगा। नंबर 7, वी आट टू डैश द एल्डर्स। आट टू मॉडल वर्ब है, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही एग्री करता है। तो रिस्पेक्टेड सेकंड फॉर्म एग्री नहीं करेगा। रिस्पेक्टफुल ये एडजेक्टिव है, ये एग्री नहीं करेगा। आट टू रिस्पेक्टफुल नहीं करेगा। अगर बी होता, बी रिस्पेक्टफुल, तो सही हो जाता, वी आट टू बी रिस्पेक्टफुल, लेकिन उसके बाद फिर से टू आता, टू द एल्डर्स। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देम। उसके बाद सी है रिस्पेक्ट, ये एग्री करेगा, वी आर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये फर्स्ट फॉर्म एग्री करेगा और सही हो जाएगा। रिस्पेक्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है और ये आर टू मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी जो कि सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लिख लेते हैं सी, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। नंबर 8, स्मोकिंग इज़ अ डैश थिंग। डेंजर थिंग, ये तो नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है। डेंजरिंग थिंग, डेंजरिंग भी एडजेक्टिव नहीं है, डेंजरस एडजेक्टिव है और ये एग्री कर रहा है इसके साथ। स्मोकिंग इज़ अ डेंजरस थिंग। एंडेंजर ये तो वर्ब है, ख़तरे में डालने की मीनिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ऐसी चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, तो यहाँ पे डेंजरस ही सही होगा, जो सी ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 9, आई नो डैश टी। आई नो टू मेक टी, आई नो टू मेक टी, ऐसे लग रहा है जैसे सेंस अलग हो रहा है। आई नो मुझे पता है, टू मेक टी चाय बनाना, लेकिन ये इंग्लिश में सही नहीं होता। आई नो मेकिंग टी, ये भी एग्री नहीं करेगा। आई नो हाउ टू मेक टी, ये एग्री करेगा, मुझे पता है चाय कैसे बनाई जाती है। हाउ मेकिंग टी, हाउ और मेकिंग टी ये एग्री नहीं करेगा, और एग्री ये करेगा हाउ टू मेक टी। सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से आई नो हाउ टू ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू डिलीवर अ लेक्चर। उसके बाद नंबर 10 है, नोबडी डैश व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। नोबडी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। तो क्या होगा, नोबडी नोइंग, आईएनजी वाली फॉर्म एग्री नहीं करेगी इसके साथ, और ये सेंस जो है वो सिंपल है। उसके बाद नोबडी नो, ये भी एग्री नहीं करेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस का है। नोबडी टू नो, टू इसके साथ है तो ये गड़बड़ हो रही है, एग्री नहीं करेगा। नोबडी नोज़, ये एग्री करेगा। नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.